मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, लेकिन इन ओके। माय पर्सपेक्टिव फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। ठीक है। वो हसन साहब जो है वो थोड़े से बिजी हैं और कस्टमर में लगे हुए हैं, तो टायर्स टायर्स को आप गाड़ियों के शूज़ ही कह सकते ओके। हैं। दे एंटायरली डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। हम्म। जो कि आप जो है हसन साहब से पूछना चाहेंगी जो मेन क्वेश्चन है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। तो उनमें से आप आ जाएगा, कोई कस्टमर रैंडमली आ जाएगा, उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होंगी, मैं सारा दिन उसे टायर दिखाता रहूँगा उसे। ये हम्म। सेम ऐसे ही है जैसे कोई बंदा कहे कि यार मुझे अपने सारे सिम्पटम्स पता है, मैं गूगल पे सर्च करके बेहतरीन मेडिसिन ढूँढ लूँ डॉक्टर पे जाए बगैर। हम्म। रिटेलर जो है वो आपको हम्म। ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर कर सकता है कि जो कि आपके क्वेश्चन है। पाँव तो भारी वो पड़ते हैं आपके। चप्पल भी जल्दी हाँ। खराब होगी और आपके पाँव भी पेन में रहेंगे, यानी कि बिल्कुल। आप भी अनकंफर्टेबल रहोगे। हाँ जी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड, मैंने इसकी काफ़ी ऑनलाइन ब्लॉग्स भी देखे हैं, आर्टिकल्स देखे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका टायर उस्ताद, वो उस्ताद जो जानता है टायरों के सब राज, आपको बताता है टायरों के सब हासो आम। 25 साल तजर्बा रखने वाला ये उस्ताद देगा आपको सब मालूमात। आपको पता है कि वो हसन साहब जो है वो थोड़े से बिजी हैं और कस्टमर में लगे हुए हैं, तो जी। मैं आपको इसलिए यहाँ पे लाया था कि यहाँ पे जो आपके रिटेल के हवाले से क्वेश्चंस थे ना, बिल्कुल। वो ज़्यादा अच्छे एड्रेस हो जाते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको डिटेल समझा ही देनी है, लेकिन एक जी। एंड यूज़र एंड रिटेलर जो है वो आपको हम्म। ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर कर सकता है कि जो कि आपके क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आज आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि आप जो है हसन साहब से पूछना चाहेंगी, जो मेन क्वेश्चन है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, और फिर वो जब आएँ, वो कस्टमर के साथ बिजी हैं, जब वो फ्री हों तो फिर वो आंसर कर लें। सही। बेसिकली आप ये पूछे जा रहे हैं मैंने होमवर्क क्या किया है क्या सो किया फार। ये देखो, सो हाँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आप उसको लेमैन पर्सपेक्टिव से, कस्टमर पर्सपेक्टिव से कह लें, जी जी और उसको थोड़े बहुत इसमें टेक्निकल चीजें भी मैंने ऑब्जर्व की हैं। जी जी जी। और मैं बहुत सारे ब्लॉग से और बहुत सारी चीज़ों से गुजरी हूँ, आर्टिकल्स मैंने ऑनलाइन देखे हैं, तो मुझे कोई एग्जैक्ट अच्छे आंसर्स मिले नहीं है। ये शायद मुझे समझ नहीं लगी क्योंकि आई एम नॉट फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजी। हम्म। So it like there are a lot of aspects from the quality to type and the difference between the quality, ठीक है। उसमें कुछ इस तरह की टर्म्स भी आती हैं जैसे सॉफ्ट और हार्ड टायर्स, उसका क्या है, फिर धागे वाले टायर, आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट। फिर उसमें एक रेडियस जैसा वर्ड था, आई थिंक इट्स कॉल्ड रेडियल। रेडियल। हाँ, रेडियल टाइप। हाँ जी। अच्छा, वो सारी डिटेल्स वो आपको हसन साहब ज़्यादा अच्छा एलेबरेट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने तो आपको इंडस्ट्री के एक सेगमेंट में, जैसे रिटेल के वाले से अब आपके क्वेश्चन है ना, हम्म। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ कि रिटेलर के साथ जो एक अच्छा रिटेलर है, हम्म। जो जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी रिव्यू किया था और विजिट भी किया था इनकी शॉप का, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं। एज अ ले मैन जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको वो आंसर करेंगे, तो उनको देखते हैं, अभी आते हैं जो ही, तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है। आपने साहब कैसी तबीयत है, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आई एम ठाक। रियली ऑब्लाइज्ड कि आपने इतना टाइम दिया, आप बड़े बिजी थे पर, और जो है इसके बावजूद जो है वो आपने इतना टाइम नहीं नहीं दिया। सर। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था, जो मेरा जो बेसिक थिंकिंग थी वो यही थी कि इनको जो है वो जो है रिटेलर जो है उसके साथ मिलवाया जाए, और जो इनके जनरल जो आंसर क्वेश्चंस हैं जो कि इन्होंने नोट भी किए हुए हैं, वो आप आंसर करें, ताकि जो है ना उसमें इनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए, क्योंकि आप ज़्यादातर रिटेल एंड यूजर्स को मिलते भी हैं, एंड यूजर की क्यूरीज भी समझते हैं, एंड यूजर के हवाले से आप बेहतर जानते हैं कि एंड यूजर सबसे पहले क्वेश्चन क्या करता है, क्या सवाल ज़्यादातर लोगों के जेहन में होते हैं, आप ज़्यादा बेहतर आंसर कर सकते हैं, और ये भी चेक करते हैं आप कितना अच्छा आंसर कर सकते हैं। तो जी, ओवर टू यू, आप शुरू करें जी। और बताएं फायरिंग क्वेश्चन स्टार्ट कैसे। करूँ मैं क्वेश्चंस की? जी। सही। सो आई हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ माय होमवर्क, और मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होती है टायर्स को लेके, बहुत ऑप्शंस होते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड, मैंने इसकी काफ़ी ऑनलाइन ब्लॉग्स भी देखे हैं, आर्टिकल्स देखे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि हाउ टू चूज़ द बेस्ट टायर फॉर योर कार। मेरे ख्याल में टायर से रिलेटेड है, दुनिया की हर चीज़ जो आप लेने जाती हैं उससे रिलेटेड होते हैं। एवरीवन वांट्स द बेस्ट प्रोडक्ट, तो इसको प्रीटी सब्जेक्टिव और जनरलाइज सा क्वेश्चन है कि बेहतरीन टायर कैसे सिलेक्ट किया जाए कार के लिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हर बंदे की बेहतरीन की डेफिनेशन भी डिफरेंट होती है। सही। मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि कैसे डिफाइन किया जाता है, लेकिन इन ओके। माय पर्सपेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। ठीक है।
की पॉइंट्स कोई भी? डेफिनेटली ये इसको आप रिलेट कर सकते हैं टायर बाइंग बिहेवियर जो है ना, इसका सबसे नियरेस्ट जो एक्सपीरियंस को डिफाइन करते हैं ना आपकी डेली लाइफ में, जैसे आप शूज बाय करते हैं, ओके। एवरी शूज यू वेयर इज लाइक हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो ये गाड़ियों में टायर बाय करने का ना सबसे नियरेस्ट एक्सपीरियंस जो आप डेली लाइफ में फील करते हैं ना, वो है जैसे आप जूते लेते हैं। हर शूज का अपना पर्पज है, बिल्कुल। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप दुनिया की जितनी मर्जी अच्छी चप्पल पहन के और आप जॉगिंग स्टार्ट कर देंगे पाँव तो भारी वो हो जाएगा। चप्पल भी जल्दी हाँ। खराब होगी और आपके पाँव भी पेन में रहेंगे, यानी कि बिल्कुल। आप भी अनकंफर्टेबल रहोगे। हाँ जी। इसी तरह दुनिया के जितने अच्छी मर्जी अच्छे जॉगर्स पहन के आप नहाना शुरू कर देंगे वॉशरूम में या स्विमिंग के लिए यूज करना शुरू कर देंगे, वो जॉगर्स भी खराब होंगे, आप भी अनकंफर्टेबल होगे। सेम थ्योरी अप्लाइज फॉर टायर्स। टायर्स को आप गाड़ियों के शूज ही कह सकते हैं। ओके। They entirely depends upon your personal specific requirements. कैसे? अब आपको पता होता है कि आप एक रेसर हैं या रेगुलर ड्राइवर हैं, आप कंफर्ट सीख कर रहे हैं या ड्यूरेबिलिटी सीख कर रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? कि आपने साफ सुथरे रास्ते पे गाड़ी चलानी है या आपने कच्चे पक्के रास्ते पे चलानी है। आपका लोडिंग का काम है, आपका पैसेंजर्स लेके मूव करते हो, या आप फैमिली यूज के लिए गाड़ी चलाते हो, हाईवे पे ज्यादा रहते हो, या आप इन सिटी ज्यादा ड्राइव करते हो। सही। ठीक है, आपकी ऑफ रोडिंग ज्यादा है या आप स्मूथ रोड्स पे ज्यादा चलाते हो। ये सारे फैक्टर्स आपको जब पता होते हैं तो ये आपको हेल्प आउट करते हैं एक राइट डिसीजन करने पे टायर्स के हवाले से। ओके। अच्छा, अब इसके बावजूद ये सारे फैक्टर्स जानने के बावजूद इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, जैसे आपने पूछा कि जी रेंज बहुत ज्यादा होती है तो उसको हम क्या करें, कैसे सिलेक्ट करें। तो नॉर्मली लोग जो मेजर मिस्टेक करती है ना, वो बहुत ज्यादा गूगल करते हैं ब्लॉग्स पे, जैसे आप भी कंफ्यूज होके पहले से ज्यादा कंफ्यूज होके, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज्यादातर जो आपके ब्लॉग्स पे और यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है चंद एक सोर्सेज को छोड़ के, जिनमें से एक टायर उस्ताद का चैनल भी है, ज्यादातर ना एमेचर्स ने दी हुई है या उन लोगों ने दी हुई है जो टायर इंडस्ट्री को या टायर के प्रोज एंड कॉन्स और निटी ग्रिटीज को नहीं समझते। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स, आपने अपने ऊपर काम करना है कि यार मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, मुझे स्मूथ रोड का टायर चाहिए, हार्डर रोड का टायर चाहिए, मेरा कच्चे पक्के पे ज़्यादा ड्राइव होता है या हाईवे पे ज़्यादा ड्राइव होता है, इन सिटी ज़्यादा चलता है। जब आप ये रिक्वायरमेंट्स फॉलो करते हो तो आपको फिर एक ढूंढना होता है प्रोफेशनल। ओके। उससे जाके आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हो। इन रिक्वायरमेंट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिटेल आती है कि व्हाट इज योर बजट कंस्ट्रेंट्स, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। आप प्रोफेशनल को रिक्वायरमेंट्स बताते हो, वो आपको अकॉर्डिंगली, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली और आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करता है, ठीक है, और आप उस पर फाइनलाइज करते हो। ये सेम ऐसे ही है जैसे कोई बंदा कहे कि यार मुझे अपने सारे सिम्टम्स पता है, मैं गूगल पे सर्च करके बेहतरीन मेडिसिन ढूंढ लूँ डॉक्टर पे जाए बगैर, तो वो ज़्यादा चांसेस है कि वो गलत चॉइस ही करेगा, क्योंकि एक्चुअल डिटेल्स आपके सिम्टम्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डॉक्टर को पता होती है। सेम अप्लाइज इन टायर इंडस्ट्री या इन, जैसा मैंने बताया, ये शूज़ बाय करने के अकॉर्डिंग जब आपको एक दफ़ा अपनी रिक्वायरमेंट्स पता चल जाती हैं, फिर उसके बाद आप जाते हो और आप एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो। सिलेक्शन के लिए जो 2-3 ऑप्शंस आपको निकाल के दी जाती हैं आउट ऑफ हंड्रेड्स, मिसाल के तौर पे एक सिविक, उसके लिए इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में ही सिर्फ 200 प्लस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें नियरली 100 प्लस ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे टायर हाउस में अवेलेबल होती है। तो उनमें से आप आ जाएगा, कोई कस्टमर रैंडमली आ जाएगा, उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होंगी, मैं सारा दिन उसे टायर दिखाता रहूँगा, उसे कुछ नहीं समझ आएगा, आप भी देखती रहेंगी, आपको समझ नहीं आएगा। आप रिक्वायरमेंट्स बताते हो, उसकी बजट और उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैं उसे चीज़ें शॉर्टलिस्ट करके देता हूँ। देन कम्स गूगलिंग। आप उनकी स्पेसिफिकेशंस नोट करते हो, उनको गूगल करते हो और उनके अकॉर्डिंगली अपनी राइट प्रोडक्ट जो आपको समझ आ रही होती है वो चूज करते हो। ठीक है, अगेन यू हैव टू प्रेफर एक्सपर्ट्स ओपिनियन। आपको टायर उस्ताद की वीडियो कैसी लगी? वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी टायर या टायर शॉप का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और ये मत भूलिएगा कि टायरों की इस दुनिया का मैं एक माहिर ही नहीं, टायर उस्ताद हूँ मैं।